आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्री अनिल कुमार चंद्रकांता, डॉक्टर ऋषभ गरिमा, रजत साक्षी, आद्विक, छवि लोहाड़िया सिकंदरा, कोषाध्यक्ष सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, श्रीमती संगीता देवी पाटोदी, पुत्र सन्नी, विवेक पाटोदी, पुत्रवधू प्रिया पाटोदी, पुत्री परिणा पाटोदी परिवार कतरास, श्री आर के जैन एवं समस्त परिवार पीतमपुरा दिल्ली, श्रीमती पद्मा देवी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री महावीर प्रसाद जैन, श्री मनोज, अनिता, डॉक्टर कृति, डॉक्टर श्रुति जैन, कोटा राजस्थान, श्री वीरेंद्र जैन, मधु जैन, नितिन जैन, सचिन जैन एवं समस्त परिवार जैन लोक, जिला हापुड़, श्रीमती शीला प्रमोद कुमार मेहता, नासिक महाराष्ट्र, डॉक्टर आशा जैन, तीर्थ बंदना ग्रुप, सिटी कॉलोनी जयपुर, श्रीमती मैना देवी काला, असम, श्री सुभाष चंद्र जैन, लोहेवाले, कोसीकला, मथुरा, श्रीमती विमला देवी जैन, कनकी, श्रीमती बरखा जैन, दिल्ली। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता, जिन धर्म प्रभाविका, वात्सल्य मूर्ति, परम पूज्या, गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। आप लोग कहते भैया वृत्ति करा लो, श्वेतांबर समाज में कहते हैं सेवा करने जा रहे हैं। सेवा करने कई लोग बोलते पैर दबा लो, अरे पैर में दर्द नहीं है तो क्या करें। इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा है कि यदि कोई काम से, क्रोध से, शारीरिक बाधा से, मानसिक बाधा से यदि कोई विचलित हो रहा है व्रतों में, आत्मोत्थान के पथ से हमें उसी प्रकार से उसकी भैया वृत्ति करना है। यदि कोई क्रोधित है, हम उससे क्षमा मांग ले, भैया वृत्ति हो गई, क्योंकि वो अपने भावों में स्थित है। कभी आपको पता है, आज हम लोगों की ऐसी आदत पड़ गई, भैया वृत्ति का अर्थ सिर्फ पैर दबा दो। पैर दबाना मात्र भैया वृत्ति नहीं है, उनके हर प्रकार के खेद को दूर करना। क्योंकि कहा है दानम भैया वृत्ति धर्माय तपो धनाय गुण निधिये अनपेक्षितार्थ वृत्ति परिक्रमाय ग्रह विवेने। कहते अनेक प्रकार से, दान से, भैया वृत्ति से, सेवा से, उनके आवास की व्यवस्था से, आहार की व्यवस्था से, औषधि की व्यवस्था से उनके अनुकूल मोक्ष मार्ग उनका प्रशस्त हो सके। ऐसे नहीं किसी की भैया वृत्ति, कोई कहे किसी को दुखी मत देखना और शराब की बोतल मंगाए और तुम शराब की बोतल दे दो, नहीं। जो मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, जो आत्मोत्थान के मार्ग पर चल रहे हैं, उनकी भैया वृत्ति करना। भैया वृत्ति हमारे लिए कहे जो निश्चय भवनीर तिरैया, जो भैया वृत्ति करते हैं वो निश्चय से भवनीर तिर जाते हैं। आपने देखा नदी कैसी विपरीत होती है, जिंदा को मार देती है, जिंदा को डुबा देती है, वो मुर्दा को तिरा देती है। क्योंकि मुर्दा जानता है कि छोड़ दो उस पर, और जिंदा लड़ता है इसलिए डूब जाता है। हर इंसान बीमारी से बचने के लिए औषधि का सहारा लेता है, लेकिन विषापहार और एक की भाव में कहा है कि जितनी दुनिया की औषधि हैं वो आपके नामांतर है।
आपके ही नाम का, क्योंकि डॉक्टर भी जब हार जाता है तो कहता है कोई दुआ हो जाए कबूल तो आप ठीक हो सकते हो, क्योंकि जब वहाँ दवाएं हार जाती हैं वहाँ हवाएं काम करती हैं, और जहाँ हवाएं भी हार जाती हैं वहाँ दुआएं काम करती हैं। हम शरीर की सेवा के लिए बहुत ख्याल किया है हमने, शरीर की सेवा के लिए घर मकान एसी फ्रिज सब कुछ रखा है, लेकिन आत्मा के उपचार के लिए कुछ किया है? आत्मा का उपचार कैसे होगा? कह दिया क्षमा से, दया से, करुणा से, प्रेम से। क्या मिलेगा अगर किसी को मार दोगे जान से? मारना ही है, किसी को मार दो एहसान से। काणे से काणा कहो तो जेब रूट, धीरे धीरे पूछ लो भैया कैसे गई थी फूट। हम औषधि नहीं दे सकते हैं। यदि साधु को कितनी बार औषधि दे सकोगे? एक बार दे सकोगे, वो भी उनके अनुकूल होगी, उनका त्याग नहीं होगा तो औषधि दे सकते हो। लेकिन आप अपने वचनों के द्वारा, अपनी भावनाओं के द्वारा, आप किसी से पूछ लो खाना ठूस ले कैसा लगेगा, और किसी से कहो भोजन जीम लो कितना अच्छा लगेगा। आप किसी से कहो तेरी बेटी का आदमी आया है, सामने वाला कहेगा आया होगा तेरे को मतलब। और किसी से पूछो जमाई जी आए हैं, वो कहेगा आप भी आइए ना घर पे मिलना है। इसीलिए कहते बोली 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 गोली बोली प्रेम दुसाला गए, बोली से पर अपने होते अपने पर हो जाते हैं। क्योंकि कहते हैं बोली तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल, एक बोले तो लात दे, एक बोले तो लाख। यानी बोली अनमोल लगे, जो कोई बोलना जानता है। इसलिए हमारे यहाँ वचनानुवृत्ति बताई है। वचनानुवृत्ति यानी वचन से भी हम कैसे बोलें, काय से भी कैसे बोलें। यदि कोई तुम्हारे घर आया और तुम कहते आ जाओ चले आओ, तो कैसा लगेगा? आप कह रहे हो कि चले आओ, लेकिन आपने आँख निकाल के कहा जाओ, कैसा लगेगा? और भाई आप कहें आ जाइए। आपके आँख से, आपकी चित्त वृत्ति से, आपकी मनोवृत्ति से, आपकी काय वृत्ति से आपका विनय झलकना चाहिए। हमारे यहाँ कितना विनय था, कितनी भैया वृत्ति थी। कोई पैर भी दबाता था बड़े लोगों के तो सारी थकान निकल जाए। कम से कम 4-5 बार पैर पकड़ पकड़ के बढ़िया से दबाते थे। आजकल ऐसे दबाते हैं जैसे बहू को बाई की बीमारी हो, सास को छूत की बीमारी हो। सास तक पैर जाते ही नहीं, पाए थोड़ी लगते, थाए लगते हैं। ऐसे से करती हो, ऐसे से जैसे कोई जादू टोना कर रही हो। ये भैया वृत्ति नहीं है। भैया वृत्ति तो पहले लोग रोज सास के पैर दबाते थे। एक बहू से मैंने कहा सास के पैर दबाती हो? बोले माता जी रोज रोज दबाएंगे तो वो बिगड़ जाएगी। मैंने कहा बिगड़ी होगी तो सुधर जाएगी, क्योंकि रोज पैर दबाएगी तो उसे बोलना ही पड़ेगा आशीर्वाद बेटा, दूधो नहाओ पूतो फलो। लेकिन ध्यान रखना ये सब हमारे यहाँ भैया वृत्ति के अंतर्गत थे। कोई आने पर उसकी चित्त वृत्ति में शांति हो जाएगी, खड़े हो जाते थे हम। किसी के पैर छूते थे, उसके लिए भोजन पानी लाते थे। अनजाना व्यक्ति भी हो तो घरों में गुड़ तो रखा ही रहता था। गुड़ की जो भी कटोरी प्लेट किसी चीज़ में रखा रहता था। कोई गांव का भी आता था तो पानी का लोटा और गुड़ तुरंत रख दिया जाता था कि मीठा मुंह करके दिल को तसल्ली दे दो। आज क्या रखा रहता? सिगरेट रखी रहती है, जो खुद कलेजा जलाओ और उसको भी जलाओ। अरे सुराही की तरह बनो, खुद भी शीतल रहो, औरों को भी शीतल रखो। सबका उपचार किया गया। राख की आग से स्वयं को बचाए, कसाई की दाय से स्वयं को बचाए। अपनी भैया वृत्ति हम नहीं कर रहे। अपना प्रभव कैसे ठीक हो इसकी चिंता नहीं है। अहंकार के शिखर पर बैठे हैं। हमें कहते हैं अमीर के घर का बच्चा मोर नजर आता है और भूखे घर का गरीब बच्चा चोर नजर आता है। हमारी कैसी भैया वृत्ति है? हम साधुओं को थोड़े ढंग से जीता हुआ देख लें। बोले साधु ऐसे रह रहे हैं, उन्हें जब तक सूख के खून पानी नहीं बन जाए, उनका बिल्कुल सूख जाए, खून पीले पड़ जाए, बोले कांच जैसे चमक रहा है। हमने कि कितनी हिंसक व्यक्ति है तुम्हारी। किसी साधु को हंसता हुआ देख लो,
बोले साधु हो के हंस रहे थे, हास्य कर्म है। अरे कभी विचार करो, हास्य कर्म कहाँ है? किसी की हंसी मत उड़ाना। यदि तुम्हारी वाणी से किसी के जीवन में शांति होती तो भैया वृत्ति है। झूठा भोजन मत छोड़ो, ये भी अन्नदान है, वो अन्न किसी के काम में आएगा। हमारे यहाँ कुत्ते की रोटी निकाली जाती थी, गाय की रोटी निकाली जाती थी, भिखारी की रोटी निकाली जाती थी। अब तो सारी रोटियां खुद ही खा जाता आदमी, क्योंकि पहले एक आदमी 15 रोटी खाता था, अब 1.5 रोटी में उसको अजीर्ण हो रहा है, वो भी रोटी भी दवाई से पचा रहा है। एक आदमी डॉक्टर के पास गया, कहने लगे डॉक्टर साहब अफारा चढ़ रहा है। डॉक्टर ने कहा क्यों? कहने लगे आज किसी पार्टी में गया था, दम के खा लिया। डॉक्टर ने कहा 2 गोली खा लो ठीक हो जाएगा। कहने लगे 2 गोली की जगह होती तो एक रसगुल्ला और खा के नहीं आ जाता। अपने बच्चे से बोला कि पानी मत पी, खाना खा ले, पानी तो घर पर भी पी लेगा। तो वो बोला बेटा पिताजी आपको पानी इसलिए पी रहा हूँ कि वो ठीक से खाना सेट हो जाए। तो बाप ने फिर एक चांटा मारा, बोला पहले हमें बता देता कि सेट हो जाएगा तो ज़्यादा जगह हो जाएगी तो मैं भी पानी पी लेता। सोचिए, अरे ऐसी भी भूख क्या? क्योंकि कहते हैं जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, जो अकेला ही खा जाए उसे जानवर कहते हैं। वास्तव में हमारे यहाँ क्या भैया वृत्ति, क्या दान में, क्या सेवा में। हमारा स्वतंत्रता सेनानी की तरह सम्यक दृष्टि होता है। जब मंदिर आता है तो देखता है कोई मंदिर के लिए लाचार तो नहीं बैठा है। जब कहीं यात्राएं जाती हैं तो विचार करता है कोई आज तक ऐसा तो नहीं है जो लाचार है, यात्रा नहीं गया हो। आपसे कोई पूछ ले आपकी गाड़ी में जगह है, आप विचार करके देखना कैसे जवाब देते हो उसको। ये नहीं कहते हो कि हो जाएगी आप आ जाना चलिएगा, क्योंकि विचार करके देखना उसने कितनी हिम्मत करके आप जैसे अमीरों से बोलने की हिम्मत की होगी। क्योंकि अमीरों की बोली में सरसता कहाँ होती है। सच पूछो उनके अंदर तो जहर कूट कूट के भरा होता है, किसी से बात भी करें, क्योंकि महल और झोंपड़ी दोनों में जिंदगी जीती है। महल में इंसान और झोंपड़ी में इंसानियत रहती है। गरीब के यहाँ चले जाओ वो आपको भोजन पानी को पूछ लेगा। कहते नए नए अमीरों के यहाँ मत जाना, वो दौलत पर इतराने लगते हैं और बात बात पर चीज़ों की कीमत बताने लगते हैं। बात बात पर चीज़ों की कीमत बताने लगते हैं। हम किसी को चीज़ देते हैं, कुछ देते भी तो ये कह के देते हैं तुम पर नहीं है ले लेना हमसे। अरे मर जाए वो बेचारा, मर जाएगा, तुमसे मांगने नहीं आएगा। तुम इससे कहो प्यार से कि हम आपके लिए लाए, आप मना मत कर लेना, ले लेना, अच्छा लगेगा। अरे बोली में अमृत बोलना सीखो। किसी को भी देते हो एहसान करके देखते हो। जो कहीं मांगन बेनर पहले मर गए, जो कहीं मांगन जाए उनसे पहले बेमरे, जिन मुख से निक से नाई। वास्तव में ये भैया वृत्ति के अंग हैं। हम किसी की चित्त वृत्ति को कैसे सबल कर दें। हम देखें कि वो लाचार हमसे अपेक्षा रखता है, उसके पहले हम उसे थोड़ा सा सहयोग दे दें। और एक हाथ से ताली नहीं बजती है। आज सूर्य ने तमतमा कर ये कहा इन निठल्लों के लिए भला अकेला मैं कब तक लड़ूं। ये भोर का संग्राम है, कुछ तुम लड़ो कुछ मैं लड़ूं, कुछ तुम लड़ो कुछ मैं लड़ूं। वास्तव में गरीब और अमीर हम सहानुभूति करते हैं लेकिन समानुभूति नहीं लाते हैं। सहानुभूति देना बहुत आसान बात है। आप किसी को भी कहते चिंता मत करना हम खड़े हैं, आप चिंता मत करना। पड़ोसी के बेटे से कहते हैं तू मुझे मेरे बेटे से भी बढ़कर है, लेकिन कहीं फीस जमा करने का समय आए तो हम किस किस की चिंता करें। हमारे तो खाने के लाले पड़े हैं। किसी से कहो मंदिर आया करो, बोले में तो मरने की फुर्सत नहीं मिलती है। किसी से कहो कुछ सेवा किया करो, अरे माता जी अपने ही घर नहीं निपटता। हमने कि अगले घर में मेरा आशीर्वाद है। एक तो घर बचेगा ही नहीं संभालने को, और दूसरी बात जो कहते अभी मरने का वक्त नहीं मिलता, उनको मरने के अलावा किसी काम करने का वक्त नहीं मिलेगा। जाकी रगी भाबिना जैसी ताने संपत्ति पाई तैसी,
थके हारे लोगों को सहारा देकर संभल दो, आगे बढ़ाकर उत्साह उनका, उन्हें भी अपने जैसा बना दो, उन्हें भी अपने जैसा बना दो। हम जिन शासन के लोग हैं, हम जिन शासन के भक्त हैं, क्या पढ़ा है अपने भक्तांबर में? उन भक्तों का, उन सेवकों को यदि जो अपने जैसा नहीं बना लेता, तो धनिक का क्या फायदा धनी होने से। और भगवान आप ऐसे हो कि भक्त को भी भगवान बना दे, तो सच्ची भैया वृत्ति है। समंद्र भद्र स्वामी के लिए आपको पता है, जब भस्मक व्याधि रोग हो गया, समाधि लेना चाहते थे, लेकिन आचार्य हमारे बड़े विवेकी थे। तुम किसी के घर जाते हो, सीधे ही बोलते हो चारों प्रकार के आहार का त्याग करा दो। अरे तुम्हारे त्याग कराने से होता है? उसका त्याग होना भी तो चाहिए, उसके अंदर भी तो होना चाहिए। एक व्यक्ति बोला, माता जी आपने कहा 5 नियम ले लो कल्याण हो जाएगा। हमने कि बोला था? बोले आपने बोला था 5 व्रत ले लो। 5 अणुव्रत के बारे में बोलती हूँ, तो बोले मैं 5 व्रत ले रहा हूँ। हमने कि कौन कौन से? बोले एक तो मैं सोने की थाली नहीं खरीदूंगा। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेकानेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। श्री महावीर जी चांदनपुर में आज एक ऐसे ही आदर्श को स्थापित करते हुए सृष्टि मंगलम नामक संस्था स्थापित है, जिसकी प्रेरणा सरल सहज बना, जिनका सदा मुस्कुराता चेहरा, प्रशस्त मुद्रा, गणनीयारिका सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा से यह क्षेत्र का, यह स्थान का, संस्था का निर्माण हुआ और बहुत ही सुंदर व्यवस्था के अंतर्गत दिगंबर संत अथवा त्यागी व्रती जो इस क्षेत्र पर आगमन करते हैं। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली, श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र